ऑफ चौसा 1539 में हुई शेरशाह और हुमायूं के बीच में जीता किसने था? शेरशाह ने। शेरशाह बिकम द एम्परर ऑफ द इंडिया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। अकबर जीता और एंडेड अफगान रूल, स्ट्रेंथन मुगल एम्पायर। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में कंबाइंड फोर्सेज ऑफ द 4 मुस्लिम रूलर्स ऑफ डेक्कन एंड राम राजा ऑफ विजयनगर। मुस्लिम फोर्सेज जीती थी और डिस्ट्रॉय हिंदू किंगडम ऑफ द डेक्कन, सील्ड फॉर्च्यून ऑफ द विजयनगर एम्पायर। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 राणा प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर जीता। राणा प्रताप फॉर गैलेट्री एंड टुक रिफ्यूज इन द रिमोट फॉरेस्ट। बैटल ऑफ समूगढ़ 1659 में औरंगजेब और दारा के बीच में, जिसमें औरंगजेब जीता और औरंगजेब ने मुगल एम्पायर जो थ्रोन था उसको कैप्चर किया। तो कौन सा था? बैटल ऑफ समूगढ़। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई। सिराजुद्दौला और इंग्लिश फोर्सेज अंडर क्लाइव इंपॉर्टेंट है, जिसमें फोर्ट एट प्लासी द इंग्लिश बिकम द मास्टर्स ऑफ द बंगाल, फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई। अहमद शाह अब्दाली में और मराठा में अहमद शाह अब्दाली जीता, जिसमें गिव अ सेटबैक टू द मराठा इन द नॉर्थ, सील्ड डेस्टिनी ऑफ द मुगल एम्पायर एंड मेड ब्रिटिश एंट्री ईजियर। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई। जॉइंट फोर्सेज ऑफ द मुस्लिम एंड द इंग्लिश फोर्सेज ने लीड किया, लीड बाय द इंग्लिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। थर्ड मैसूर वॉर 1790 से 92 के बीच में टीपू सुल्तान था और इंग्लिश के बीच में हुई थी, जिसमें इंग्लिश फोर्सेज जीते। टीपू सुल्तान हैड टू रिजाइन द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। फोर्थ मैसूर वॉर 1799 में हुई, जिसमें इंग्लिश फोर्सेज जीती और फॉट एट द मालावली, ब्रॉट द मोहम्मदन डायनेस्टी ऑफ द मैसूर टू द एंड। सेकेंड सिख वॉर जो हुई 1848 से 49, अंग्रेज फोर्सेज जीती थी, जिसमें सिक्स किंगडम जो हुआ था बिल्कुल एंड हुआ। अब हम रिफॉर्म्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिशन ऑफ द सती एंड द फीमेल इन्फेंटिसाइड 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिट, सपोर्टेड बाय राजा राममोहन रॉय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में लॉर्ड डलहौजी। अबॉर्शन ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द सन बाय द रूलर इन द एब्सेंस ऑफ द नेचुरल हेयर्स वॉज बैंड। विडो रीमैरिज एक्ट कब हुआ? 1856 में लॉर्ड कैनियन के लीडरशिप में। लीगलाइज द मैरिज ऑफ द हिंदू विडो, सपोर्टेड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, लॉर्ड कैनियन इनविसेक्ट एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन एट द हायर लेवल। एल्बर्ट बिल 1883, लॉर्ड लिपन टू ब्रिंग इंडियंस एंड द यूरोपियन मैजिस्ट्री ऑन इक्वल फुटिंग। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, लॉर्ड लैंसडाउन। मेंबरशिप ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंलार्ज। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में हुआ, लॉर्ड मिंटो ने किया। सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। डायरकी 1919 में। एल चेम्सफोर्ड में मीनिंग ऑफ डुअल गवर्नमेंट आई। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में चेम्सफोर्ड के टाइम पे जनरल डायर था। रोल्ट एक्ट 1919, चेम्सफोर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर वर गिवन टू सप्रेस द फ्रीडम स्ट्रगल विद जनरल डायर एज द कमांडर। साइमन कमीशन 1928 लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ था। वर्किंग ऑफ द रिफॉर्म्स रिकमेंडेड डायरकी इन द प्रोविंसेस। India to be constituted as a federation and the Indianization of the Indian forces. गांधी इनविल पैक्ट कब हुआ? 1931 में लॉर्ड इरविन के हेड किया था। कांग्रेस कॉल्ड ऑफ द एगिटेशन एंड एग्री टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस। कम्युनल 1932 में लॉर्ड विलिंगटन इनविसेक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द डिप्रेस क्लास। सेपरेट इलेक्टोरेट 1932 में लॉर्ड विलिंगटन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लॉर्ड विलिंगटन प्रोवाइडेड फॉर फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिप्स मिशन 1942 लॉन्ग लिव द क्यू, प्रपोज डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। आईएनए ट्रायल 1945 में वो लॉर्ड वेविल ने किया था। रेड फोर्ट दिल्ली और भूलाभाई देसाई ने डिफेंड किया था। वेवल पेन 1945 में आया, लॉर्ड वेवल ने किया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन सच अ वे टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द मेजर कम्युनिटीज इन इंडिया। कैबिनेट मिशन 1946 में लॉर्ड वेवल ने हेड किया। स्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। माउंटबेटन प्लान 1947 में एल माउंटबेटन ने पार्टीशन प्लान बनाया। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में एल माउंटबेटन के हेड में पार्टीशन एंड अटेन लीडरशिप। लॉर्ड रिपिन हंटर कमीशन 1882 में टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन। 1882 की बात है। लॉर्ड कर्जन 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन, और इसके चेयरमैन कौन थे? थॉमसन रेन, टू स्टडी द यूनिवर्सिटी एंड द इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। लॉर्ड चेम्सफोर्ड कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 में। मिशेल सैडलर ने टू स्टडी द कंडीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। लॉर्ड रीडिंग इंडियन डिसबैंडमेंट एक्ट कमेटी 1923 में। लॉर्ड इचकैप टू डिस्कस द सेंट्रल कमेटी ऑफ एजुकेशन। लॉर्ड वेवल सर्जेंट प्लान 1945 में। जॉन सर्जेंट एंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन लाइक
फेमाइन कमीशन, लॉर्ड लिटिन फेमाइन कमीशन सबसे पहले 1880 में बनी है टू गिव द रिचर्ड स्टेडली में टू गिव रिलीफ ऑफ फेमाइन स्ट्राइकन। लॉर्ड एलिंग फेमाइन कमीशन 1897 में बनी। जेम्स लियोल में टू गिव सजेशन ऑन द अर्ली रिपोर्ट। लॉर्ड कर्जन फेमाइन कमीशन 1900 में बनी। एंथनी मैकडोनल्ड चेयरमैन थे टू गिव सजेशन। लॉर्ड वेबल फेमाइन इंस्पेक्शन कमेटी 1943 से 44। लॉर्ड वुडहेड टू इन्वेस्टिगेट द इवेंट ऑफ द बंगाल फेमाइन। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कमेटी अगर कोई बनी है तो। इकोनॉमिक कमेटी लॉर्ड लेट्सडाउन। हर्शल कमेटी 1893 में हर्शल की चेयरमैनशिप में टू सजेशन रिगार्डिंग करेंसी। लॉर्ड लेट्सडाउन। ओपियम कमीशन 1893 में इफेक्ट ऑफ ओपियम ऑन हेल्थ। लॉर्ड एलिंग लॉर्ड फ्लोअर कमीशन। लॉर्ड फ्लोअर टू गिव सजेशन ऑन द करेंसी। लॉर्ड कर्जन इरिगेशन कमीशन 1901 में एक्सपेंडिचर ऑन द इरिगेशन पे हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग मैकलन कमेटी टू एडवाइज फॉर कॉर्पोरेशन फाइनेंस। लॉर्ड इरविन लिलिथियो कमीशन 1928 टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ द एग्रीकल्चर। लॉर्ड इरविन विटली कमीशन 1929 में कंडीशन ऑफ द लेबर इन इंडस्ट्रीज एंड गार्डन। लॉर्ड विलिंगटन में इंडियन मेजरमेंट कमेटी 1935 में लेरी हेमिड टू अरेंज फॉर द इंक्लूजन ऑफ लेबर इन द फेडरल असेंबली। लॉर्ड लिंगलिगो की नेशनल प्लानिंग कमीशन 1938 में इन द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू टू प्रिपेयर इकोनॉमिक प्लान। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी देखेंगे। लॉर्ड डफरिन एचकिन कमीशन 1886 में चार्लेट्स ने की थी ताकि सिविल सर्विसेज में और इंडियंस को लाया जाए। लॉर्ड इरविन। लॉर्ड कर्जन फ्रेजर कमीशन 1902 में फ्रेजर ने टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग ऑफ द पुलिस। लॉर्ड हार्डिंग रॉयल कमीशन ऑन द सिविल सर्विसेज 1912। लॉर्ड एसिंगटन टू गिव 20% हाई पोस्ट टू द इंडियन। लॉर्ड रीडिंग लॉयर कमीशन 1924 में। लॉर्ड ली टू रिमूव डिफेक्ट्स ऑफ द सिविल सर्विसेज। लॉर्ड रीडिंग सैंडहर्स्ट कमेटी एंड्रू स्किन की लीडरशिप में इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी। लॉर्ड इरविन बटलर कमेटी 1927 में टू एग्जामाइन नेचर ऑफ द क्राउन रिलेशन विद द नेटिव स्टेट्स। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन जो है 1885 में बॉम्बे में सबसे पहले हुआ 72 डेलीगेट्स के साथ। 1886 में कलकत्ता। 1887 में मद्रास। तैयब जी बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले बिकम द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। 1888 एट इलाहाबाद। 1889 में बॉम्बे में कांग्रेस रिप्रेजेंट ऑल एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। 1890 कलकत्ता डिसीजन टू ऑर्गेनाइज अ सेशन ऑफ कांग्रेस इन लंदन। 1895 में पूना में डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नॉट ओनली फॉर एजुकेटेड क्लास। 1898 में मद्रास में सोशल रिफॉर्म मेन गोल इस्टेब्लिश किया गया। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। 1908 में मद्रास में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कांग्रेस का। 1916 में लखनऊ में मुस्लिम जो पैक्ट था लखनऊ पैक्ट वो साइन हुआ एंड गांधी जी ने अटेंड किया। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट बिकम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशंस। 1920 में नागपुर में गांधीयन प्रोग्राम अडॉप्ट किया गया चेंज इन द कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन। 1921 में अहमदाबाद में हजरत मोहानी डिमांडेड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1922 में गया में फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी। 1924 में बेलगाम में गांधी बिकम द प्रेसिडेंट। 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू बी द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी द हेड ऑफ द टू बी द चेयरपर्सन। इन 1917 में मद्रास में नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस मूव रेजोल्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंस एंड पास फॉर द फर्स्ट टाइम। 1928 में कलकत्ता में फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनी। 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज एंड प्लेज फॉर द इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी 1930। 1931 में कराची में रेजोल्यूशन फॉर द फंडामेंटल राइट एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 1934 में बॉम्बे में फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 1936 में लखनऊ में सपोर्ट फॉर सोशलिज्म तो थ्रू डेमोक्रेसी। 1937 में फैजपुर में डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 1938 में हरिपुर में पूर्ण स्वराज वॉज टू कवर ऑल्सो द प्रिंसली स्टेट। 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर लिया ड्यू टू द डिफरेंस विद गांधी आफ्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द INC। अब हम थोड़ा गवर्नर जनरल्स के बारे में देख लेते हैं। गवर्नर जनरल एंड द वाइसराय। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1757 से 74। रॉबर्ट क्लाइव जो थे गवर्नर ऑफ द बंगाल ड्यूरिंग 1757 से 60 एंड अगेन 1765 से वो रहे एंड इस्टेब्लिश द डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल इन 1765 से 1772। वन इज दैट जो बैटल थी बक्सर की।
Cartier, Bengal famine. Warren Hastings abolished dual government इन 1772. तो शुरू किसने की थी? क्लाइव ने. ख़त्म किसने की? हेस्टिंग ने. गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल 1774 से 1833 तक देखेंगे. वॉरेन हेस्टिंग बिकम द गवर्नर जनरल इन 1774 टू द रेगुलेशन एक्ट 1775. English translation of Gita by Charles Wilkins. Founded the Asiatic Society of Bengal with William Jones in 1784. Important है ये. रेवेन्यू रिफॉर्म में देखेंगे. ऑक्शन द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू टू द हायर बिल्डर. डिवाइडेड बंगाल इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड अपॉइंटेड कलेक्टर्स एंड द अदर रेवेन्यू ऑफिशियल्स. जुडिशल रिफॉर्म देखेंगे. स्टार्टेड दीवानी एंड फौजदारी अदालत एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द सरदारी लेवल एंड निजामत अदालत एट द कलकत्ता. रीडिफाइंड हिंदू एंड मुस्लिम लॉ. Code in Sanskrit appeared in 1766 under the title of Code of Gentoo Laws. वॉर्स देखेंगे. रोहिला वॉर 1774 में. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1776 से 1802. सेकंड मैसूर वॉर 1780 से 84. लॉर्ड कॉर्नवालिस का देखेंगे 1786 से 93. फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई द लॉ इन 1793. द कोर्ट जो कोड था उसने सेपरेट किया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस को क्रिएट किया. डिस्ट्रिक्ट जज को इंट्रोड्यूस किया. परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल 1793 में. कॉर्नवालिस जो है वो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है इंडिया में. इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो इज़ द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया. इट इज़ कॉर्नवालिस. वॉर देखेंगे इनके टाइम पे कौन हुई. थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर. डिफीट किया टीपू सुल्तान को. और साइन कौन सी ट्रीटी की थी? श्रीरंगपट्टनम इन 1792. सर जॉन शोर 1793 से 98. ये पहला चार्टर साइन हुआ 1793 में. वॉर्स देख लेते हैं. बैटल ऑफ खारदा बिटवीन निजाम एंड मराठा इन 1795. लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक रहे. सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. निज़ाम अली हैदराबाद वॉज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस. सो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 1798 में. आगे बढ़ेंगे. मद्रास प्रेसिडेंसी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग हिज टेन्योर. वॉर्स देखेंगे. 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए. फोर्थ 1799 में जिसमें डेथ हो गई टीपू सुल्तान की. सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1803 से 1805 तक. डिफीट हुआ सिंधिया का, भोसले का और होलकर का. और ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन की गई 1802 में. जॉर्ज बार्लो 1805 से 7 तक रहे. वेल्लोर म्यूनिटी इनकी में ही टाइम में हुई. लॉर्ड मिंटो 7 से 13 में रहे. कंक्लूडिंग ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद द रंजीत सिंह. चार्टर्ड ऑफ 1813 वॉज पास्ड. लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन इन वॉर. वॉर कौन सी हुई? एंग्लो नेपोलिस वॉर 1813 से 23 तक. थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 18. हेस्टिंग फोर्स ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑन द पेशवास एंड द सिंधिया. इंट्रोड्यूस रियातवारी सेटलमेंट इन द मद्रास बाय थॉमस मुनरो द गवर्नर. लॉर्ड हैमर्ट 1813 से 1828 तक. 1823 से 1828 तक. पहला बर्मीज वॉर 1824 से 26 तक. एक्विजिशन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द मेले पेनिसुला. कैप्चर ऑफ द भरतपुर 1826 में. लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट 1828 से 33 तक. मोस्ट लिबरल एंड enlightened गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. regarded as the father of the modern western education in India. Abolished sati and the other cruel rites. Annexation of the Mysore 1831. Concluded a treaty of perpetual friendship with Ranjit Singh 1831. Passed the Charter Act 1833 which provided no Indian subject of the company was to be debarred from holding any office on the account of his religion, place of birth, descent and the color. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 से 58 के बीच में जो रहा. लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट 1833 से 58. इसमें किसको देखेंगे हम? लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट को ही देखेंगे. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. मैक्यूले मिनट्स ऑन एजुकेशन वर एक्सेप्टेड डिक्लेयरिंग द इंग्लिश शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. एबॉलिश किया प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ द अपील एंड सर्किट सेटअप बाय द कॉर्नवालिस अपॉइंटेड ऑफ द कमिश्नर्स ऑफ रेवेन्यू एंड द सर्किट. वॉर्स कौन सी है? नेक्स्ट कॉर्क 1834. सेंट्रल चार्जर 1834 ऑन द प्ली ऑफ द मिस गवर्नमेंट. सर चार्ल्स मैटकेफे 1834 से 36. पास प्रेस लॉ विच लिबरेटेड द प्रेस इन इंडिया. लॉक ऑकलैंड 1836 से 42. पहला एंग्लो अफगान वॉर 1836 से 42. लॉर्ड एलिंग्लो 1842 से 44 एंडेड द अफगान वॉर्स. Annexation of the Sindh 1843. War with the Gwalior 1843. Abolish slavery, very important.
लॉर्ड हेस्टिंग 1844 से 48, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 मार्क विद द सिख सॉवरेनिटी, गिव प्रेफरेंस टू द इंग्लिश एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 50, एबॉलिश्ड टाइटल्स एंड द पेंशन, इंट्रोड्यूस विडो मैरिज एक्ट। वॉर्स देखेंगे हम तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स देखेंगे, कैप्चर सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर। तो सतारा 1848 में, जैतपुर एंड संबलपुर 1849 में, भगत 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। फॉर्ट के सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 49 में। एनेक्स द होल ऑफ द पंजाब, सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर 1852 में। एन एनेक्सेशन ऑफ द लोअर बर्मा एंड पेगू, एनेक्सेशन ऑफ द बरार 1853, एनेक्सेशन ऑफ द अवध 1856। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म देखेंगे तो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल इन द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी called as non-regulation system. Educational reform, recommendation the Thomsian system of the vernacular education for whole of the North Province 1853 important है। Woods education 1854 में आया। opening of angular vernacular schools and the government colleges, and engineering college was established at Roorkee। पब्लिक वर्क देखेंगे, स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन 1853 कनेक्टेड बॉम्बे एंड ठाणे, स्टार्टेड द टेलीग्राफ लाइन, लेड डाउन द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम 1854, अ सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वॉज सेटअप फॉर द फर्स्ट टाइम, स्टार्टेड वर्क ऑन द ग्रैंड ट्रंक रोड एंड डेवलप हार्बर ऑफ कराची, बॉम्बे एंड द कलकत्ता। ये सब किसके टाइम पे पढ़ रहे हैं हम? लॉर्ड डलहौजी के टाइम के लिए पढ़ रहे हैं। लॉर्ड कैनियन को देखेंगे 1856 से 58। द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पास विडो रिमैरिज एक्ट 1856, रिवॉल्ट हुआ 1857 का और पास किया 1858 का एक्ट विच एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड विड्रॉ ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल एंड द वाइसराइज 1858 से 97 के बीच का। लॉर्ड कैनियन 1858 से 62, द इंडियन ही इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो द फर्स्ट वाइसराय फॉर इंडिया लॉर्ड कैनियन 1858 से 62। इसमें इनके में टेन्योर में क्या क्या हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास किया गया विच प्रूव द लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द इंडियन पीनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1859 में पास हुआ। द हाई कोर्ट एक्ट 1861 में इनेक्ट हुआ। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट टाइम 1858 में। यूनिवर्सिटी एट कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास 1857 में इस्टेब्लिश हुई। इंडिगो रियोट्स हुए बंगाल में 1860 में। लॉर्ड एलिंग 1862 से 63, वहाबी मूवमेंट हुआ। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69, टेलीग्राफी कम्युनिकेशन वाज ओपन विद द यूरोप। हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में। यहाँ आप देखेंगे तो ये यूनिवर्सिटीज़ की बात है, ये हाई कोर्ट्स की बात है। तो लॉरेंस के टाइम में हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए गए 1865 में। एक्सपेंड किया गया कैनाल वर्क को और रेलवे को। भूटान वॉर 1865 में हुआ। एडवोकेट स्टेट मैनेज रेलवे, क्रिएटेड IFD इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रिकॉग्नाइज किया नेटिव जुडिशल सर्विस। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 इंट्रोड्यूस हुआ। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया इस्टेब्लिश किया। मेयो कॉलेज एट अजमेर, ऑर्गेनाइज स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया, established Department of Agriculture and Commerce. He was the only viceroy to be murdered in the office by a convict in the Andamans in 1872. Introduction of the state railways, very important. Lord Northbrook 1872 से 76. Kuka movement of the Punjab. Lord Lytton 1876 से 1880. Most infamous Governor General persuaded free trade and abolished duties on the 29 British manufactured goods with accelerated drain wealth of India. Arranged the Great Darbar at Delhi in 1877 when the country was suffering from severe famine. Passed the Royal Title Act 1876. Queen Victoria was declared Kesare Hind and Arms Act 1878 मैंडेटरी किया गया इंडिया को लीगलाइज फॉर द आर्म्स. पास द इनफेमस वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस 1878 में. प्रपोज द प्लान ऑफ द स्ट्रक्चररी सिविल सर्विसेज 1878-79. लोअर किया गया मैक्सिमम एज ऑफ द सिविल सर्विसेज 21 से 29. और सेकेंड अफगान वॉर इसी के टाइम में हुआ जो कि एक टोटल फेलियर था. लॉर्ड रिपेन 1818 से 84. रिपील ऑफ द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882. फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में पास किया टू इम्प्रूव द लेबर कंडीशन. रेजोल्यूशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में. रेजोल्यूशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट. अपॉइंटमेंट ऑफ द हंटर कमीशन 1882 में. इल्बर्ट कंट्रोवर्सी भी इन्हीं के टाइम में हुई. लॉर्ड डफिन का देखेंगे 1884 से 88. थर्ड बर्मीज वॉर हुआ. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द INC इन 1885. लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 के बीच में.
फैक्ट्री एक्ट 1891 कैटेगराइजेशन हुआ सिविल सर्विस का इम्पीरियल, प्रेफरेंशियल एंड सबऑर्डिनेट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंट्रोड्यूस इलेक्शन वाज डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द दुरन कमीशन टू डिफाइन लाइन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। 1893 लॉर्ड एलिंग सेकंड जो थे 94 से 99 तक रहे। द मुंडा अपराइजिंग 1899 में कन्वेक्शन डेलिमिटिंग द फ्रंटियर बिटवीन चाइना एंड इंडिया वर रेक्टिफाइड। ग्रेट फेमाइन ऑफ 1896 लियाल कमीशन अपॉइंट किया गया आफ्टर फेमाइन असोसिएशन ऑफ द टू ब्रिटिश ऑफिशियल रांड एंड एमहर्ट बट चैपिकर ब्रदर इन 1897। तो हमें ये याद रखना है कब असोसिएशन भी हुआ है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 अपॉइंटमेंट ऑफ द पुलिस कमीशन 1902 अंडर द एंड्रयू फ्रेजर। सेटअप यूनिवर्सिटी कमीशन एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियन यूनिवर्सिटी 1904 पास हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुआ। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 में पास। द इंडियन कॉइनेज एंड द पेपर करेंसी एक्ट 1899 पुट इंडिया ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। पार्टीशन ऑफ द बंगाल टुक प्लेस इन 1905। आइडिया टू बिल्ड विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में बाय कर्जन। फाउंडेशन ऑफ द स्टोन ऑफ मेमोरियल इन 1909 और ओपन हुआ 1921 में। लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 10 तक स्वदेशी मूवमेंट। फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग 1906 सूरत सेशन हुआ, स्प्लिट हुआ कांग्रेस में। और न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में आया। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 16 तक। अनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। दिल्ली दरबार लगाया गया। कोरोनेशन ऑफ द किंग जिन क्वीन एंड मैरी 1911 में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हिंदू महासभा बाय मदन मोहन मालवीय 1915 में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21। होमरो लूग लॉन्च बाय तिलक एंड द एनी बेसेंट 1916। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग का 1916 में। अराइवल ऑफ द गांधी इन इंडिया 1915। चंपारण सत्याग्रह 1917। मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन 1917। खेड़ा सत्याग्रह एंड सत्याग्रह एट अहमदाबाद 1918। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। रिप्रेसिव रिवोल्ट एक्ट 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अपॉइंटमेंट ऑफ द हंटर कमीशन 1919। हंटर कमीशन टू प्रॉप जलियांवाला बाग हंटर मसक्रे। खिलाफत 1920 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 में। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। एबलिशन ऑफ द कॉटन एक्सरसाइज। रिपील ऑफ द प्रेस एक्ट 1910 का रॉयल एक्ट को ख़त्म किया गया। वॉयलेंट मॉप रिपिलियन इन केरला 1919। फाउंडेशन ऑफ द CPI। चोरा चोरी इंसिडेंट 1922 का। फाउंडेशन ऑफ द स्वराज पार्टी 1923 में। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में। फाउंडेशन ऑफ द RSS 1925 में। मर्डर ऑफ स्वामी सदानंद 1926 में। लॉर्ड इरविन 26 से 31 तक रहते। साइमन कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ 1917 में। बटलर कमीशन 1917। जनहरू रिपोर्ट 1928। 14 पॉइंट जो आए जिन्ना की 1929। लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस एंड पुनिसोरा डिक्लेरेशन 1929। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। डांडी मार्च 1930। फर्स्ट राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस 1930 और गांधी इरविन पैक्ट। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36 तक। सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस 1931। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932। अनाउंसमेंट ऑफ द मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड 1932। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP 1934। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सेपरेशन फ्रॉम इंडिया 1935। ऑल इंडिया किसान सभा 1936। लॉन्ग लिनियो 36 से 43। जनरल इलेक्शन 1936 से 37। कांग्रेस मिनिस्ट्री इन द 1933। रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्री 1939। डिलीवरेंस डे बाय द मुस्लिम लीग 1939। फाउंडेशन ऑफ द फॉरवर्ड पार्टी SC बोस ने 1939 में। लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में। अगस्त ऑफर 1940 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। इन द लॉर्ड लिंथियो। लॉर्ड वेवेल 1943 से 47 तक रहे। CR फॉर्मूला 1945। वेवेल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945। एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945। INA जो हुआ 1945 में। नासिक म्यूनिटी 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल बाय द कांग्रेस। डायरेक्ट सेशन डे बाय द मुस्लिम लीग ऑन 16 अगस्त 1946। लॉर्ड माउंटबेटन 47 अनाउंस 3 जून एज द प्लान फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल। गवर्नर जनरल इन द फ्री इंडिया देखेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन 47 से 48 तक रहे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। कश्मीर एसेडेड टू इंडिया। मर्डर ऑफ द गांधी जी जनवरी 30 1948। C राजगोपालाचारी जून 1948 से 50। ये लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के एंड द फर्स्ट द ओनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि पूरी हमारी ल्यूसेंट की हिस्ट्री आज ख़त्म हो गई है।
अब हम इसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितनी भी लूसेंट है पूरी की पूरी कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू वेरी मच।